वेस्ट बर्ड सेवरी अटैक सिटी। दोस्तों आज एक बड़ा स्पेशल टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ और ख़ास तौर पर जो लोग गोल्डियन के शौकीन हैं उनके लिए ये टॉपिक बड़ा अट्रैक्टिव होगा। काफ़ी सारे दोस्त जो हैं जो कि गोल्डियन में रेड आइज़ की वर्किंग यानी कि अल्बाइनो गोल्डियन या जिसे आप इनो गोल्डियन कह सकते हैं उसकी वर्किंग से वाकिफ़ नहीं है, तो उनके लिए वीडियो एक तोहफे से कम नहीं होगी। तो दोस्तों चलते हैं टॉपिक की तरफ। जो रेड आइज़ गोल्डियन है ये एक सेक्स लिंक म्यूटेशन है, यानी इसमें जो मेल होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप रेड आइज़ के किसी भी मेल को कौन सी फ़ीमेल के साथ लगाएंगे तो क्या रिज़ल्ट आएगा, आज की वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा। तो इसमें एक सस्ता तरीका है और एक थोड़ा सा महंगा तरीका है। तो सबसे पहले सस्ता तरीका ये है कि आप एक मेल ले लें, वो कोई भी मतलब गोल्डियन का मेल हो लेकिन वो सिबलेट इनो ज़रूर हो, और आपने किसी ऐसे ब्रीडर से लेना है जो कि रिलायबल बंदा हो, जो झूठ या फ्रॉड ना करता हो, बिल्कुल क्लियर कट आपको सही बर्ड दे जो कि सिबलेट इनो हो। तो आप वो किसी भी मेल हो उसको आप किसी भी सिल्वर की गोल्डियन की हैन या फिर ब्लू गोल्डियन की हैन जो कि सिबलेट इनो ना हो, शादी हो, उसके साथ लगाएंगे तो उसमें से हर क्लच में एक आध बच्चा या एक क्लच छोड़ के एक बच्चा रेड आइज़ आएगा, और वो फ़ीमेल कंफर्म फ़ीमेल होगी जो रेड आइज़ आएगी, ठीक है जी। और जो बाकी मेल होंगे उसमें से वो मेल पॉसिबल सिबलेट इनो हो जाएंगे। अच्छा, क्योंकि वो एक ये इस तरह जो आप बर्ड परचेज़ करेंगे वो थोड़ा सा सस्ता होगा, तो ये एक सस्ती वर्किंग उन लोगों के लिए जो कि कम पैसों में वर्किंग करना चाहते हैं। नंबर 2 वर्किंग ये कि आप एक रेड आइज़ गोल्डियन का मेल ले लें और आप उसे किसी भी सिल्वर या ब्लू की हैन के साथ लगाएं तो आपको इंशाल्लाह हर क्लच में रेड आइज़ की हैंस आएंगी, कुछ ना कुछ किसी न किसी हद तक। लेकिन जो मेल जितने भी आएंगे वो सारे के सारे सिबलेट इनो हो जाएंगे। ये याद रखिए कि गोल्डियन में फ़ीमेल जो है वो सिबलेट इनो नहीं होती, मेल सिबलेट इनो होते हैं। दूसरा तरीका ये हो गया। इसके अलावा तीसरा तरीका ये है कि आप एक सिबलेट इनो गोल्डियन का मेल ले लें और उसको रेड आइज़ की गोल्डियन के साथ पेयर अप कर दें, तो फिर आपके पास जितने जो है ब्लैक आई वाले बर्ड्स आएंगे वो सारे के सारे जो है वो अगर वो मेल होंगे तो वो सारे के सारे सिबलेट इनो कन्फर्म हो जाएंगे, और जो फीमेल्स होंगी उसमें मैक्सिमम क्वांटिटी जो है वो रेड आइज़ की आएगी, और उसमें से कुछ हद तक ऐसी फीमेल्स होंगी जो कि रेड आइज़ नहीं होंगी। इसके अलावा एक तरीका ये भी है कि आप एक रेड आइज़ की हैन ले लें और उसको किसी भी सिल्वर या ब्लू के मेल के साथ जब आप पेयर अप कर लें तो उसमें से जो मेल आएंगे वो सब के सब सिबलेट इनो हो जाएंगे, और जो फीमेल्स होंगी वो सारी की सारी शादी हो जाएंगी। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता चलूँ कि मैं रेड आइज़ इनटू रेड आइज़ की पेयरिंग को रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इससे ब्लड लाइन बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। पहली बात यह है कि आपके पास जो बच्चे होंगे यानी कि जो अंडे होंगे उनका एम्ब्रियो इतना कमज़ोर होगा कि वो उनमें से बच्चा निकल ही नहीं सकेगा, डेड इन शेल हो जाएगा, और अगर बच्चा निकल आएगा तो निकलने के बाद मर जाएगा, और अगर वो सर्वाइव कर जाता है तो आगे उससे ब्रीड लेना इंतहाई मुश्किल हो जाएगी। तो प्लीज़ आप इस तरह की वर्किंग बिल्कुल भी ना कीजिए, और इस तरह जो है किसी और का भी नुकसान होने से आप बचा सकते हैं। यानी कि इस तरह का बर्ड जो रेड टू रेड से निकला हुआ होगा आप किसी को देंगे तो उसका नुकसान हो सकता है। तो आप प्लीज़ इस किस्म की वर्किंग ना कीजिए। और वैसे जो इस टाइम पे ट्रेंडिंग बर्ड चल रहे हैं वो ब्लू और इनो जो है ना गोल्डियन में बहुत ज़्यादा इन है। मेरी कल एक बहुत मशहूर मरूफ जो है गोल्डियन के ब्रीडर हैं उनसे बात हुई है, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मेरे पास मैंने जो नीचे वाले बर्ड है मसलन यूँ समझ लें कॉमन गोल्डियन या जो लोटिनो गोल्डियन है, ये सारी की सारी मैंने ख़त्म कर दी अपने शेड से। अब मैं इनो गोल्डियन ब्लू और इससे ऊपर की पेयरिंग पे वर्किंग कर रहा हूँ। तो जो दोस्त बिल्कुल सस्ते में वर्किंग करना चाहते हैं उनके लिए भी तरीका बता दिया है, और जो थोड़ी महंगी करना चाहते हैं उनके लिए भी तरीका बता दिया है। लेकिन जो बिल्कुल बिगनर हैं, इब्तिदा कर रहे हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल जो है कम कीमत गोल्डियन से आगाज़ कीजिए। अब मसलन आप कॉमन या लोटिनो से आगाज़ करें, इस टाइम पे रेट डाउन है तो आप इसके ऊपर सीख सकते हैं। इनसे जब आप एक सीज़न में ब्रीड ले लेंगे तो नेक्स्ट सीज़न में इंशाल्लाह आपको अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमाएगा। तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, एक कमेंट कीजिए, इससे मेरी वीडियो को रीच मिलती है। दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।